हेलो गाइस, एक छोटा सा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तुल्य चालकता क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी रॉड्स हैं, उनका मैंने एक संयोजन बना के दिया है, और मैं कहूं जैसे मान लीजिए ये ऐसे 3 रॉड्स हैं, यहाँ से ऊष्मा जा रही है इस पॉइंट से, और इस प्लेट पे ऊष्मा निकल रही है। मैं आपसे कहूं कि इन तीनों रॉड्स का जो संयोजन है, इसको मैं एक सिंगल रॉड से प्रतिस्थापित करना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, इन तीनों रॉड्स की अलग अलग लंबाइयाँ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और अलग अलग ऊष्मा चालकता गुणांक होंगे। इनको यदि मुझे एक सिंगल रॉड से प्रतिस्थापित करना हो और वो भी उतनी ही ऊष्मा धारा प्रवाहित करे अपने आप में से, तो बताना है हमें कि उसका जो तुल्य चालकता होगी वो कितनी होगी, इसकी चालकता कितनी होगी, ये कहलाती है तुल्य चालकता। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे ये 2 रॉड्स हैं जिनके ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 है, लंबाई X1 X2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है A, और इनमें से एक ऊष्मा धारा बह रही है। तो आप देखिए, ये तो श्रेणी संयोजन है, तो इसमें कुल ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होगा हम जानते हैं। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, तो X1/K1A प्लस X2/K2A। मान लिया हमने कि तुल्य चालकता K है, तो उसके लिए हमने एक तुल्य संयोजन बनाया, मेरा मतलब एक तुल्य प्रतिरोध बनाया, एक तुल्य रॉड बनाई जिसकी लंबाई X1 प्लस X2 है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और जिसका ऊष्मा चालकता गुणांक K है। इसके हिसाब से यदि हम लिखें तो कुल प्रतिरोध होगा X1 प्लस X2/KA। अब चूंकि ये तुल्य रॉड है या फिर तुल्य प्रतिरोध है, तो इन दोनों के जो प्रतिरोध है कुल, वो भी बराबर होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यदि हम इस तरीके से प्रतिरोध निकालें X1/K1A प्लस X2/K2A, और इस तरीके से जब प्रतिरोध निकालें X1 प्लस X2/KA, ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो A ये सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। X1 प्लस X2/A इक्वल्स टू K। यहाँ पे मैंने लघुत्तम समापवर्ती LCM लिया हुआ है और इससे ये हल किया है। तो K2 X1 प्लस X2 K1/K1 K2। तो आप देखिए, इस समीकरण से हम बहुत ही आसानी से तुल्य चालकता K का मान निकाल सकते हैं। K इक्वल्स टू आ जाएगा, K इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा X1 प्लस X2 K1 K2/K1 X2 प्लस K2 X1। यदि X1 बराबर X2 बराबर X हो तो K क्या आ जाएगा, 2x K1 K2/K1 X प्लस K2 X। या फिर हम x को कैंसिल कर दें तो K आ जाएगा 2K1 K2/K1 प्लस K2, जो कि हार्मोनिक मीन है K1 K2 का। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल केस हो गया कि यदि हम यहाँ पे ऐसी 2 रॉड्स लें जिनकी लंबाइयाँ बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज बराबर है, केवल उनके ऊष्मा चालकता गुणांकों में भिन्नता है, तो उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनकी तुल्य चालकता, उनकी दोनों की चालकताओं का हरात्मक माध्य होगी। अच्छा, यहाँ ये जो केस मैंने समझा, ये खुद एक स्पेशल केस है। यदि मैं यहाँ पे इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी अलग अलग कर लूँ तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे A1 A2 के टर्म्स और आ जाएंगे।